क्या शंखचूड़ और जलंधर दैत्य के कारण बरस रहे हैं बादल? कौन है गोपाल कपूर और क्या है उनके दावों का आधार? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चॉइस और मैं हूं आपके साथ सुहानी। हिमाचल में इस बार मॉनसून तीसरा महीना पूरा करने जा रहा है। बरसात आए दिन भारी तबाही साथ ला रही है। अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी हैं और हजारों करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। इसी बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को भी बादल कई बार धोखा दे रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति मौसम को लेकर बिल्कुल अलग तरीके से भविष्यवाणी करता फिर रहा है। ये व्यक्ति इन दिनों काफी चर्चा में है। आखिर कौन है ये व्यक्ति जिनकी भविष्यवाणियां बार बार सच साबित हुई हैं और जिनके दावों ने मौसम विभाग व वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियों को कई बार गलत ठहराया है? हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के गोपाल कपूर की, एक ऐसे नाम की जो दैवी शक्तियों, वैद पुराणों और स्थानीय आस्थाओं के साथ साथ मौसम और आपदा से जुड़ी भविष्यवाणियों को लेकर चर्चा में रहते हैं। गोपाल कपूर ने पहले भी कई बार चेतावनियां दी हैं और बाद में वही घटनाएं सच होती दिखी। उन्होंने 18 सितंबर 2025 को एक और बड़ी भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी शंखचूड़ के दैत्य सैनिकों और जलंधर दैत्य की सक्रियता को लेकर। गोपाल कपूर का कहना है कि आज दिन के उजाले में भी दैत्य सैनिक हिमाचल के कई हिस्सों में शंख बजाने की तैयारी कर रहे हैं और आधी रात 18-19 सितंबर को यह शंख निश्चित रूप से बजेगा। लेकिन यह भविष्यवाणी समझने के लिए हमें इतिहास की ओर जाना होगा, शंखचूड़ और जलंधर दैत्य की कथाओं की तरफ। शंखचूड़ एक असुर राज थे जिन्हें उनकी अटूट भक्ति और तपस्या के लिए जाना जाता है। भगवान विष्णु से उन्हें अव्यदान और विशेष कवच प्राप्त हुआ था। शंखचूड़ अपनी पत्नी तुलसी से अत्यधिक प्रेम करते थे और तुलसी की प्रतिवता शक्ति के कारण वे अजेय बने रहे। देवताओं ने जब युद्ध में उन्हें हराने की कोशिश की तो वे असफल रहे। अंततः विष्णु ने छल से तुलसी की पतिव्रता धर्म को तोड़ा और इसी कारण शंखचूड़ का वध संभव हो पाया। उनकी मृत्यु के बाद ही तुलसी पौधे की उत्पत्ति हुई और शालिग्राम स्वरूप में विष्णु पूजे जाने लगे। यही कारण है कि शंखचूड़ को आज भी असुरों में महान और धर्मप्रिय राजा माना जाता है। इसी तरह जलंधर दैत्य की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। जलंधर समुद्र के तेज से उत्पन्न हुए और अपार पराक्रमी थे। उनकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण वे भी देवताओं के लिए अजय बने रहे। देवताओं ने विष्णु की मदद से छल किया और वृंदा का प्रतिवता धर्म भंग किया। इसके बाद जलंधर की शक्ति नष्ट हो गई और भगवान शिव ने उनका वध कर दिया। जलंधर की मृत्यु के बाद वृंदा का शाप विष्णु पर चढ़ा और इसी से तुलसी पूजा की परंपरा शुरू हुई। हिमाचल के कई हिस्सों में इनके दैत्य सैनिक दिन में भी शंख बजाने उतर सकते हैं। यह संकेत है कि आने वाले समय में असुर ऊर्जा और देव शक्तियों का संघर्ष फिर से देखने को मिल सकता है। यह केवल कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। गोपाल जी की इस भविष्यवाणी के अनुसार हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि दैत्य ऊर्जा आज भी कहीं न कहीं सक्रिय है। शंखचूड़ और जलंधर जैसी असुरों की कहानियां हमें यह सिखाती है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं पाती। फिलहाल देखते रहिए कि यह भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। और अब सबसे अहम सवाल, गोपाल जी के कितने दावे सच साबित हुए हैं और मौसम विभाग कितनी बार गलत निकला। पिछले कई मौकों पर देखा गया है कि जब मौसम विभाग ने साफ आसमान की भविष्यवाणी की तब भारी बारिश और बाढ़ जैसी आपदाएं आई। वहीं गोपाल जी ने पहले से चेतावनी दी थी। कई बार उनके दावे वास्तविक घटनाओं से मेल खाते दिखे। इससे कई लोगों के बीच उनकी भविष्यवाणियां चर्चा का विषय बनी और मौसम विभाग की भविष्यवाणियां पर सवाल उठने लगे। यह केवल पौराणिक कथा या आस्था का मामला नहीं है, यह विज्ञान और परंपरा के बीच वह टकराव है जहां एक और सैटेलाइट्स और तकनीक खड़े हैं और दूसरी ओर वेद पुराण और ज्योतिष। अब देखना होगा कि गोपाल जी की आज की भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ चॉइस।